हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़ में ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, दुनिया के लिए तोहफा नायाब है औरत, अफसाने हस्ती का हसीन बाब है औरत। देखा था जो आदम ने वही ख्वाब है औरत, बेमिसल है आईने आदाब है औरत। औरत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। औरत एक कशिश है, एक जादू है, एक सहर है। औरत गजल है जिसके इर्द गिर्द शायरी घूमती है, जिसके अंदरून में शायरी है, जिसके बैरून में शायरी है। औरत के लिए शेर कहे जाते हैं, सुने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। जब हम तवारीख की ओर देखते हैं, तवारीख को हम दोहराते हैं तो पता चलता है कि काफी बेमिसाल शायरात रही हैं जिनके कलाम से पूरा जमाना कायल हो चुका है। और जब हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ भी हबा खातून, लाला आरिफा और निमाल जैसी शायरात हुई हैं। उनके बगैर भी काफी शायरात हुई हैं जो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो चुकी थी। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो आज भी बाकमाल शायरात जमाने में मौजूद है। न सिर्फ शायरात बल्कि लिखने वाली जो ऑथर्स हैं, जो प्रोज भी लिखती हैं, जो पोएट्री भी लिखती हैं। तो अगर हम आज के ज़माने की बात करेंगे तो आज के ज़माने में बहुत सारे जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, लिखती रहती हैं। कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियां अपनी डायरी लिखती हैं, कुछ अपने नोटबुक्स पे अपने ख्यालात का इजहार करती रहती हैं। लेकिन वो जो नोटबुक होती है, वो जो डायरी होती है, वो कहीं पे छिपा दी जाती है। उसका इजहार किसी के सामने नहीं किया जाता है, या तो वो पन्ने ही फाड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनमें एहसास कमतरी की वजह से उनमें खुद एतमादी नहीं होती है, क्योंकि उनको सराहा नहीं जाता है, उनकी पजीराई नहीं की जाती है, उनकी एनकरेजमेंट नहीं होती है, उनको डिस्करेज किया जाता है, चाहे फैमिली के तरफ से या समाजी तौर पर। तो अभी जो हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे व्यूअर्स, उनसे मैं यही इल्तमास करूंगी कि जो कुछ भी लिखा जाए उसको जाया मत कीजिए। खुसूसन मैं खवातीन और लड़कियों से यह दरख्वास्त करूंगी, अगर आप कुछ लिखते हैं, चाहे नोटबुक पे लिखते हैं, डायरी पे लिखते हैं, तो उसको बचा के रखिए, उसको शेयर करना सीखिए। आपको वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, समाजी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। आज जो हमारा स्टूडियो है ये बिल्कुल शायरी की महक से महक रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्किम्स रेहाना कौसर जी। ये एक शायरा है और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है मास्टर रूही जान भी एक शायरा है। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बड़ा आदाब और बहुत बहुत खुशामदीद हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू। मैं शुरुआत करना चाहूंगी रेहाना कौसर से। रेहाना जी, आप अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइए। पहले मैं इस चैनल की शुक्रगुजारी इस तरह से करूंगी कि उन्होंने हमें आज अपना ये मतलब कीमती प्रोग्राम या कीमती टाइम हमें दिया है कि यहाँ आने के लिए। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। मैं बारामूला, ज़िला बारामूला से एक इलाका है रफ़ियाबाद, उधर एक गांव है मलगोनीपोरा, उधर से मैं बिलोंग कर रही हूँ। तो उधर से मेरा इब्तिदाई तालीम भी उधर से ही हुई है। फिर मैंने उसी गांव में 5th प्राइमरी तक पढ़ा। मगर एक चीज़ मुझ में एनलाइटन भी इसी चीज़ ने मुझे किया है। उधर से जब मैं 5th प्राइमरी की, मैं जून में फर्स्ट आई 5th प्राइमरी में, तो मेरे दिमाग में हो गया कि आई कैन डू बेटर इन फ्यूचर, बट आई हैव टू वर्क हार्ड। तो उसके बाद मैं बहरमपुर, जो आज इस वक्त है बहरमपुरा एक गांव है, उधर से मैंने 10th पास किया, आज वो हायर सेकेंडरी है। फिर 10th पास करके मेरा दूसरा जिसने मुझे इंस्पायर किया है, अपनी लाइफ से डाइवर्ट किया है किसी चीज़ की तरफ, तो मैंने उधर से जब 2nd डिवीज़न में किया है मैंने 10th पास। फिर मुझे उधर से ही आया है सोपोर का ये एक आप यहाँ से टीचरी स्टार्ट कर दो। मैंने अपने ही गांव में 3-4 मंथ्स किया है एज टीचर काम, गवर्नमेंट टीचर। फिर मैंने सोचा है उसके बाद कि नहीं, मैं आगे
कंटिन्यू करो अपनी एजुकेशन। फिर मैं गई बुम्बई हायर सेकेंडरी में, उधर से मैंने पीयूसी और टीडीसी पास किया। तो फिर कर्दे इलाही थी, अल्लाह ब्लेस विद जन्नत और गोरू साहब, डॉक्टर गोरू साहब, उन्होंने मुझे सोरा में हेल्प किया है उस वक्त। तो मैं ए ग्रेड नर्सिंग किया है मैंने उन दिनों सोरा में, और डिप्लोमा भी किया। तो आपका इरादा था नर्सिंग का, था कोई इरादा? नहीं, एक बात है ना, मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत ये थी, सोशल थी, हार्ड वर्किंग थी। जब मैं फर्स्ट आती थी मैं सोचती थी हमेशा कि आई कैन डू बेटर इन फ्यूचर, बट आई हैव टू वर्क हार्ड। मैं सोशल थी, हर एक को मैं हेल्प करती थी, मैं लग रहा था मेरे अंदर ह्यूमन हार्ट है। तो इसलिए मुझे टीचरी में बराबरी नहीं आई, तो मैंने वो ठुकराया ही एक तरफ से। मैंने बोला नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं करूं, मैं पीयूसी पढ़ूं, मैं टीडीसी पढ़ूं। फिर टीडीसी पढ़ के मुझे गुरु साहब के साथ रिलेशन भी थी, तो उन्होंने बोला नहीं, आप सोरा जाओ। सोरा जाके मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा है कि अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में बसता है। आई एम ए टेक्नोक्रेट, आई हैव डायरेक्ट ह्यूमन टच, पेशेंट टच, आई डोंट हैव एनी मशीन टच। बट इस चीज से मैं ज्यादा माइल हो गई जब मैंने देखा है कि आवर नर्सिंग, इट वाज वेरी लुक्ड डाउन इन आवर सोसाइटी ऑन दोज डेज। पहले तो मायूब समझा जाता था। बिल्कुल। तो बट मैंने बोला है कि क्यों, वाई, नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये दिमागों में बसा है लोगों का कि कोई काम गलत नहीं होता है, कोई काम बुरा नहीं होता है, बट वी हैव टू डेडिकेट आवर सेल्फ, दान करना चाहिए अपने आप को उस काम की तरफ। तो फिर मैंने इसको इबादत, वर्शिप की तरफ किया है उस नर्सिंग को। तो उधर से मैंने हर एक के मसाइल देखे। हमारी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, 24/7 मेरी ड्यूटी रही। पहले इमरजेंसी में जब मैं ड्यूटी करती थी, इमरजेंसी में हमारे पेशेंट वर्क करके, मतलब पब्लिक डीलिंग थी। कई बार जब उन्होंने अपने लॉस के, अपने नियर्स डियर्स, किसी का मरता था उधर इमरजेंसी में, तो वो डायरेक्ट आते थे, झप मारते थे। मैं ड्यूटी होती थी, कई बार वर्दी फाड़ी है, मगर इस तरह से मैं अदरवाइज नहीं लेती हूँ इस चीज को, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं ना, दे शुड रेडी फॉर इमरजेंसीज, बट पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स आवर हॉस्पिटल्स, इवन हॉस्पिटल स्टाफ। उसके बाद नर्सेज पे, क्योंकि नर्सेज बैकबोन होती हैं हॉस्पिटल की, बैकबोन होती है, बराबर बैकबोन होते हैं। तो उधर से मैंने किया है काम। मैं ये मंजर देखती थी हमेशा। तो फिर कई स्पेशल एरियाज भी मेरा काम देख के कई स्पेशल एरियाज में मुझे तैनात किया है उधर सिक्किम में। जैसे कि मैं कंक्लूड करूं कि हमारा एक सेक्टर था उधर, कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी जी। तो बहुत जगहों पे काम करके, क्योंकि 35 इयर्स की सर्विस है मेरी, तो फिर कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी में मुझे डायरेक्टर साहब ने डायरेक्ट दिल्ली भेजा है पढ़ने। बोला कि अपना कैलिबर है। उधर से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, रिसर्च कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम किया है। आई वाज कोऑर्डिनेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम हियर टू दिल्ली, एंड उधर से मैंने किया है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, बीएससी कैथ लैब टेक्नोलॉजी किया है। तो पढ़ के मैं आई सिटेड ऑलवेज फर्स्ट there also, and I have visited many countries regarding this nursing quality care. तो I have delivered lectures outside. तो अपने सिक्किम में मैं हमेशा मतलब आगे आती थी इनमें। तो I stood every time first. Then they approached me to Delhi. दिल्ली के बाद मैं हर एक जगह पे अपने इस इंडिया में गई, तो हर एक इस फैक्ट्री विजिट भी किए हैं, गुजरात में, वापी में। तो उसके बाद मैंने किया है काम। जब 2015 आया नर्सिंग में ही काम करके, तो मैं आई हैव रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल मेडल, दैट इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन आवर नर्सिंग, गोल्ड मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2015। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारक। लेकिन पहले बात करेंगे रूही जान से। तो रूही जान पता नहीं हमारी बातचीत सुन भी रही थी या कुछ किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। कहीं आप भी अपनी इब्तिदाई जिंदगी में तो नहीं गई, चली गई? जी हाँ। तो हमें भी बताइए। पहले मैं शुक्र इनका करूंगी दूरदर्शन वालों का, जिन्होंने हमें बुलाया है, क्योंकि एक लड़की, एक औरत को बुलाना, इसको कोई अच्छा सा मुकाम देना, ये मेरे लिए बायस फख्र है। और फिर मैं बताऊंगी कि मैं शोपियान की हूँ।
इस वक्त तो हाल में हम 20 सालों से यहाँ ही रहते हैं श्रीनगर में, नवगांव में, मगर असल में मैं शोपियान की हूँ। मेरा जन्म शोपियान में हुआ है और मैंने पढ़ा भी वहाँ ही शोपियान में ही। मेरा ननिहाल, मेरी माँ भी शोपियान की है और खुशकिस्मती से मेरा ससुराल भी शोपियान में है। और मैंने कहाँ पढ़ा है, शोपियान में था एक छोटा सा स्कूल, मिडिल स्कूल, जो इस वक्त है हायर सेकेंडरी, उस वक्त वो मिडिल स्कूल था, मोहम्मदिया मिडिल स्कूल। और मेरे डैडी ने हमको लिया, उसने कहा यहाँ नया स्कूल आया है, हम वहाँ ही लेंगे आपको। हम 5 बहनें थी, एक भाई था, मगर मेरे डैडी ने कभी नहीं सोचा है मेरे ज्यादा बच्चा है, उसने हम सबको लिया प्राइवेट स्कूल। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया नहीं, उसने सबको, हमारी एक खुशकिस्मती थी, हमारा ऐसा बाप था, ऐसी माँ थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा खुद ही काम करती थी। ये कसम से मैं सच बोलती हूँ। मैंने उसे कई बार कहा कि मामा मैं खुद करूंगी, उसने कहा अगर आप काम करोगी तो आप नहीं पढ़ोगी, क्योंकि मेरी माँ जो है वो स्कूल नहीं गई है, मगर वो हाफिज कुरान थी। हाँ, उसने घर पर ही पढ़ा है, क्योंकि उनका परिवार जो वो उस वक्त घर पर ही रहता था, वो बाहर लड़कियों को नहीं जाने नहीं देता था। हाँ, वो 3 बहनें थी, मगर उसने कुरान पढ़ा, हाफिज किया है, और वही खुशकिस्मती है कि उसने हमको भी कुरान शरीफ की तालीम दी। ये जो दीनी तालीम हमारे घर में है वो सब माँ की देन है। मगर उसने हमको कहा बेटा मुझसे गलती हो गई कि मैं स्कूल नहीं गई, वो कमी जो मेरे पास है वो आप में नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो मेरी माँ हमारी खुशकिस्मती थी, ऐसी माँ थी। एक तरफ तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, दूसरी तरफ वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसने हमको तालीम दी। और हम जब गए स्कूल तो उसने मेरे डैडी को बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में इनको मत भेजो, हालांकि ये कुछ नहीं है गवर्नमेंट। मेरी माँ ने कहा कि वहाँ ये पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में अच्छा। उसने हमेशा चाहा कि हम बच्चियों को अच्छी तालीम दें। हाँ। फिर मैं मोहम्मदिया स्कूल में गई, खुशकिस्मती से वहाँ जो टीचर था मेरे डैडी ने कहा कि 4 बजे के बाद आओ, इनको घर पर भी पढ़ाओ। अच्छा, हाँ, ट्यूशन बहुत। हाँ, वो आया। मैं इस वक्त सोच रही हूँ कि मेरा डैडी कैसे मैनेज करता था। वो इतनी सारी फीस, 5 बेटियों की, हाँ, 5 बेटियों का, 6 बच्चों का बेटा, और घर का काम, और वो चलाता था। माशाल्लाह, उसने कोई कमी नहीं, चाहे खुद वो क्या करता था। मुझे याद नहीं है कि उसने कभी अच्छा सा कपड़ा पहना हो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। फिर कभी और मेरी माँ वो कभी नहीं रखती थी कि इस वक्त मुझे ये सूट होना चाहिए, इसका वो हमारी यूनिफॉर्म हम लाते थे वो धोती थी। उस वक्त मशीन नहीं थी, बिल्कुल जो इस वक्त अवेलेबल है हमारे घर में। नहीं, मेरी माँ को वो फैसिलिटी नहीं थी, मगर हमारे पास तो मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ था। बिल्कुल, हाँ, सब कुछ था। जैसा मैं ऐसा मैनेज नहीं कर सकती, बिल्कुल, क्योंकि मुझे सुबह जाना होता है ड्यूटी, शाम को आना था। मेरी माँ तो घर पर थी, वो सिर्फ घर का काम, उसको घर का काम, बच्चों का काम और बच्चों को पढ़ाई देना था। माशाल्लाह, हम सब बेटियां जो हैं, हम बहनें हैं, सब सर्विस करते हैं और सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। एजुकेशन। तो रेहाना जी से पूछना चाहूंगी मैं, फिर आप नर्सिंग के फील्ड में आ गई, तो आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी मिला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए नर्सिंग में आपका तजुर्बा क्या रहा? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड? नर्सिंग में मैंने एक अच्छा ये हार्ट पाया, एम्पैथेटिक हार्ट। नर्सिस में, मतलब नर्सिस में वैसे नर्स का मीनिंग ही वही है, शी शुड बी नोबल, अंडरस्टैंडिंग, सिंपल, सिंपैथेटिक, और इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो बट ये चीजें जब इंसान अपने आप में देखता है तो मोर कॉम्पिटेंसी आती है, बिल्कुल, काम करने में सही बात, तराश जाता है इंसान। तो इसमें शेयरिंग, केयरिंग बनता है। मुझे लगा है कि इसमें हर एक चीज मिलता है, जो इंसान मांगेगा ना अल्लाह से, जो दिल में विश करेगा वो उसमें मिलेगा। एक तो इंसान काम भी करता है, दूसरे अपने मतलब इस फिजिक की, अपनी बॉडी की प्रैक्टिस भी होती है आराम से तरीके से, क्योंकि सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब इंसान खुद
अपना नशोनुमा, अपने आप को स्टाइलिश रखेगा, अपने आप को तंदुरुस्त रखेगा, तो दूसरे को भी डेफिनेटली कोई न कोई फायदा उससे पहुंचेगा ही, मिलता ही है। तो इसी तरह से मुझे नर्सिंग में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मैं बहुत, दिस इज नर्चरिंग केयर, जैसे नर्सिंग इज नर्चरिंग केयर। काम बहुत है दुनिया में, हर एक काम के लिए आता है, मगर उसमें से बहुत कुछ इंसान सीखता है, इंसान लेके जाता है। इंकरेजमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस, मगर इस अवार्ड के लिए, इन चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन तो फिर आती है। इंसान इस वक्त कॉम्पिटेंसी इतनी मिलती है कि इस वक्त मैं JVC में मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों को BSc स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, उधर से DMLT स्टूडेंट्स आते हैं, MSc स्टूडेंट्स आते हैं, आई कैन टेक क्लासेस ऑफ दोज स्टूडेंट्स। मैं उनको मॉरल एजुकेशन में उनको कश्मीरी सिखाती हूँ, मैं उनको मतलब जो मुझे असाइन देती है मैडम, जो काम मुझे देती है मैं वो आराम से कर सकती हूँ। मुझे पढ़ने और पढ़ाई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने काम ने मुझे तराशा, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, रातों की नींदें गंवाई है, 2-2 दिन के बाद नाइट दी है, उससे मुझे मोर और कॉम्पिटेंसी मिली है अंदर से। तो ये मुझे नर्सिंग में ये चीजें मिली है। और वन मोर थिंग इज देयर, नर्सिंग में ये मुझे लगा है कि सब अपने हैं, रिश्तों की कदर आई। जब when I was seeing miserable conditions in my patients in my society something, मतलब यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होती थी, ये बहुत पहले से होती है, रहती है, आती है, देखते हैं हम। हॉस्पिटल में ज़्यादा होते थे हमारे, मैंने एक सेक्टर में हमारे गायनी ऑब्स है उधर, तो उधर से मैं काम कर रही थी, उधर से मैंने देखा है सम पेशेंट्स है हैबिचुअल अबॉर्शंस, तो ओनली फीमेल वाज ब्लेमिंग कि मेल उसको बोल रहा है कि ये इसी का कारण करता धरता है कि ये इसको हैबिचुअल अबॉर्शंस है, या किसी को रिकरेंटली बेटियां पैदा होती थी उस पे। फिर मैंने 2010 से उठाया है कि मैं यहाँ टीवी पे भी आती थी, अखबारों वगैरह हर एक चीज में देती थी, और उनको सामने से सिखाती थी कि देखिए हम 2 पैरेलल लाइन्स हैं, हम इंसान हैं, ये मत बोलो इसने किया, इसी ने बेटियों को जन्म दिया, इसको ये परेशान मत करो इस तरह से। तो काउंसलिंग, मैंने सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि आई कैन डू बेटर। मेरे बात से वो माइल होते थे, वो झगड़े खत्म होते थे, वो फितने खत्म होते थे, फिर लोग मुझे अपने बने। इसलिए मुझे लग रहा है कि दुनिया में मतलब अगर कुछ करना है तो लोगों की खिदमत करनी है, दूसरों के लिए खिदमत करना है। जैसे हमने कश्मीरी में भी सुना है, एक कहावत है, यूस कर पारस तमिस गैस गरस, यूस कर गरस तमिस गैस पारस। इसलिए हमारी परेशानी उन पे डालो, बट एक दूसरे की परेशानी को हमें झांकना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको देखना है एक दूसरे के लिए। तो यही मुझे कॉम्पिटेंसी आई है, यही काम करके मुझे कॉम्पिटेंसी आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब 35 साल में नर्सिंग ऑफिसर बन गई हूँ। इस वक्त मैं तैनात हूँ JVC मेडिकल कॉलेज में, मैं डिप्यूट हो गई हूँ। तो फिर मैंने 2015, अभी मैंने आपको आधा ही बताया, 15 के बाद मुझे एक अपने आप में भी एक बहुत ही अच्छा इनकलाब जैसा अंदर से आ गया। तो मैंने सोचा है कि ये जो शायर होता है, ये जो राइटर होता है, ये जो कोई आलिम होता है, ये डिफरेंट होता है। इसमें शायद ब्रेन का जो लेयर हमारा होता है, ये इस पर्सनालिटी में थिन होता है। आपकी बात को कायम रखते हुए मैं रूहीजान से पूछना चाहूंगी, रूहीजान फिर आपने शायरी की इब्तिदा कहाँ से की, कैसे हुई? मैं जब मिडिल स्कूल से गई, फिर वो मिडिल स्कूल ही था, फिर हमें पास में था गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। हम जब वहाँ गए थे, वहाँ तो कहते हैं टीचर्स, किसी के पास कोई टैलेंट हो तो वो आगे आए। जी जी, ये हम टीचर्स का फर्ज बनता है, क्योंकि मैं भी इस वक्त एज टीचर हूँ, और हम भी बच्चों को कहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि किसी के पास कोई टैलेंट हो तो वो आगे आए, उसका इजहार। हाँ, क्योंकि हमारे पहले जमाने में वो नहीं था। पहले कहते थे कि लड़कियों को घर से बाहर जाने ही मत दो। कहाँ खेलती थी बच्चियां, कभी नहीं खेलती थी। मुझे याद है मैं कबड्डी में सिलेक्ट हो गई जब मैं 10th में थी। तो वो जो टीचर थी तो उसने कहा कि आप बहुत अच्छी है, तो आप कबड्डी को आप मैं सिलेक्ट हो गई। मुझे हमें जाना था पहलगाम। मैं आई घर, मैंने अपने मामा से बात की कि मुझे जाना है, ऐसे मैं कबड्डी में सिलेक्ट हो गई। उसने कहा ना ना, ये ऐसा नहीं होगा, पहले डैडी से बात करो। फिर जब डैडी आए तो मैंने शाम को, मेरी मामा ने कहा कि ये रूही जो है ये कबड्डी के लिए सिलेक्ट हो गई। तो उसने कहा कहाँ जाना है?
मैंने कहा, मैडम ने कहा कि पहलगाम जाना है 2 नाइट्स के लिए। जी जी। हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ तो पहले मुझे जाना है, हम ऐसी इतनी लड़कियां हैं, हमको जाना। मेरे डैडी ने कहा कि वो टीचर जो है, उस वक्त फोन नहीं था। जी जी। उसने कहा मैं उससे खुद मिलूंगा। ठीक। मैं उससे खुद मिलूंगा, क्योंकि हमारी टीचर उसने कहा था रिटर्न लाओ, घर से परमिशन लाओ, उसी बच्ची को हम लेंगे। जी। तो मेरे डैडी ने परमिशन नहीं दिया। उसने कहा कि मैं रिटर्न नहीं दूंगा, मैं उससे खुद मिलूंगा। ठीक। वो गया टीचर से मिलने। टीचर को कहा कि इसको ले जाओ अपनी जिम्मेदारी पर, इसको ले जाओ अपनी जिम्मेदारी पर। तो टीचर ने कहा ठीक है। टीचर ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं इस वक्त टीचर हूँ। अगर मुझे ये बात हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे सामने एक साहित्य एकेडमी का अवार्ड रखा हुआ है रूबी जान को। ये कब मिला, किस चीज के लिए मिला? ये मुझे मिला 2016 में। 2016 में, क्योंकि मैं जब हायर सेकेंडरी में थी तो वहाँ से मैं डिग्री कॉलेज गई। डिग्री कॉलेज में एक सर था, उसने मुझे देखा मेरे पास टैलेंट है, मैं लिखती हूँ, तो उसने कहा आप मेरे पास लाओ, मैं इसको ठीक करूँगा। क्योंकि पहले शायरी तो ठीक नहीं होती है। तो उसने ठीक किया, तो रखा मैंने ऐसे ही। फिर ग्रेजुएशन की तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी की। अच्छा। फिर हो गया बंद सारा। फिर तो शादी के बाद फिर मेरी मामा की डेथ हो गई, तो मैंने फिर से लिखना शुरू हो गया गहरी शायरी, जो उस वक्त तक मैं नहीं लिखती थी। फिर मैंने ये किया, मैंने पहले बच्चों का अदब लिखा। बच्चों का अदब कैसे मैंने लिखा? मैं एक स्कूल में टीचर थी, एज टीचर मैं काम कर रही थी। तो वहाँ मुझे उस हेड मास्टर ने कहा कि आपको हम देंगे सब्जेक्ट कश्मीरी। कश्मीरी मुझे आता था। उसने कहा आप कश्मीरी अच्छा सा पढ़ती हो, अच्छा सा लिखती हो, आप कश्मीरी पढ़ाओ इन बच्चों को। तो ये मेरे सामने तो मैंने वो लिखी, वो शुरबाश। अच्छा, उस टाइम पे आपने ये वाली किताब जी लिखी? जी जी, शुरबाश। मैंने जब रायम लिखी तो कैमरामैन साहब को मैं गुजारिश करूंगी कि ये सारे व्यूअर्स को दिखाएं। जी जी जी। शुरबाश, ये मैंने रायम्स लिखी बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उनको कश्मीरी पढ़ाती थी। फिर मैंने ये रायम्स लिखी। और फिर मैंने ये गुलाम नबी आतिश साहब, वो तो वेल नोन, आपको पता है, वेल नोन पोएट, तो उसको दिखाई, तो उसने इसको लिखा है अपने नोट में कि गॉडन्युक हंग फ्यूत। अच्छा, इसमें लिखा है गॉडन्युक हंग फ्यूत। फिर मैंने आतिश साहब को कहा, उसने कहा आपको नहीं पता है, पहली औरत आप हो जिसने बच्चों पर कलम उठाया कश्मीरी में। तो मेरे सामने ये भी है दूसरी आपकी आरवल। ये आरवल है जी। ये क्या है? ये दूसरी, मगर ये गजलें हैं, गजलों की किताब। वो बच्चों का अदब है, बड़ों का है। जी जी, ये बड़ों का अदब है। अच्छा। हाँ, वो बच्चों का है। जी 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 जी। तो राना जी से पूछना चाहूंगी मैं, आपकी शायरी की इब्तिदा कब हुई? मेरी शायरी की इब्तिदा, जैसे मुझे लग रहा है कि मैं शायर शायद बहुत पहले से ही थी, मगर जब मुझे प्रेसिडेंशियल मेडल मिला, गोल्ड मेडल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2015 में, तो मैं आई तो मैंने सोचा है कि अब मैं छुपूंगी नहीं। जैसे आपने अभी बात बोली औरतें छुपाती थी, मैं भी शाई कर रही थी फील, बट इस चीज़ से, इस मेडल से मुझे ना हिम्मत सी आ गई। तो मैंने सोचा है कि अब मैं बताऊं। फिर मैं टीवी पे एक बार आई, मैंने एक अपना नात शरीफ इधर सुनाया, तो मुझे हर एक ने इनकरेज किया है, हर एक ने। जब फोन आए थे बहुत सारे, फिर मैंने बोला है कि अब ऐसे ऐसे मैं किस तरह से लिखूं, फिर बोलूं, फिर गाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है मंचों पे जाने के लिए, उन चीज़ों पे जाने के लिए मेरी ड्यूटी बहुत टफ है। तो मैंने 2018 में फिर ये एक पहली बुक फुली वन, नीचे है फुली वन, जी, ये 2018 में है। ये राना जी की पहली किताब है, 2018। व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहूंगी, फुली वन। तो ये इसमें मैंने नात शरीफ लिखे हैं, इसमें मैंने, ये कश्मीरी में है, मनकबत लिखे हैं, इसमें मैंने गज़लें भी लिखी है, नज़में भी लिखी है, रुबाइयाँ भी लिखी है। तो फिर उसके मेरा पेन कंटिन्यू रहा, मैं रुकी नहीं। फिर मैं 2018 में मुझे मतलब लिखती थी, बहुत टाइम नहीं आता था, मैं किताब की शेप उनको दे दूं। तो फिर 18 में ही मैं दिल्ली गई साहित्य एकेडमी, एज कश्मीर से मैं पोइट गई थी उधर से। आपकी एक दूसरी बुक है? हाँ, ये भी है, ये मैंने अफसाना और कहानियाँ इसमें,
क्योंकि लोगों के अपने पेशेंट्स की बताऊंगी, मैं अटेंडेंट्स को मैं सुनती थी हमेशा, मैं उनके दर्द के साथ मैं बिल्कुल वाबस्ता रही, साथ साथ मैं उनको काउंसलिंग करती थी। मेरे पास राणा जी की एक और बुक है, ये है कंगपोश। हाँ, कंपोज भी लिखी है, बहुत सा ये मतलब सोचा है कि नहीं अब मैं इनको एक शेप दे दूं थोड़ा सा, तो क्योंकि फिर कंपोज के बाद मैंने लिखी है ये बुक भी लिखी है मैंने, रिचकत। ये बिल्कुल, हाँ, इसको बीच में भी दिखा सकते हो, ये बिल्कुल अपने बच्चों के लिए मैंने लिखी है। कहीं मैंने बच्चों को क्लास लिए थे अपने गाँव में, मैं जाती थी जहाँ मेरी बांडीपोरा आलूसा में मेरा ससुराल है, उधर से मैंने देखे है कि लड़कियों को आता ही नहीं है प्रॉपरली, दे आर नॉट स्पीकिंग कश्मीरी, तो मैंने सोचा है कि उनको मैं आपको कुछ कश्मीरी में कुछ प्रोज लिख के दे दूं, कुछ ये लिख के दे दूं, तो ये बुक भी मैंने लिखी है। फिर जब मैं दिल्ली मेरा जाना पड़ा इस शायरी के सिलसिले में, मैं दिल्ली गई 1-2 बार, जम्मू में गई 2-3 बार, फिर मैं साहित्य एकेडमी सर ने मुझे उधर से सेक्रेटरी ने मुझे फेलिसिटेट किया है, शमशाल वगैरह इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे उन्होंने मेरा सुना है कि, क्योंकि उनको लगा था शायद मेरा बहुत फेसबुक पे आम होता था, जो भी मैं कश्मीरी में बोलती थी उसमें मिलियंस में व्यूअर्स आते थे, तो फिर मेरे इनविटेशन आई थी उधर से, तो उसके बाद मैंने उठाया है एक पेन, मैंने सोचा है कि नहीं मैं अब उर्दू में भी लिखूं। फिर मेरी कमिंग अप बुक है कलामी रिहाना, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अब लिखना पढ़ना, अब अदब बन गए मेरी जिंदगी। तो शुरुआत करते हैं रूही जान से, देखते हैं कि इनके कलम ने जो मोती बिखेरे हैं, हम सुनना चाहेंगे आपका कलाम। मैंने एक गजल लिखी है जी। मैं गम से मुंसलिक हूँ मेरी जात की तरह, मैं गम से मुंसलिक हूँ मेरी जात की तरह, हर दर्द सीने में रखा सौगात की तरह। वाह 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 वाह, थैंक यू। बचपन से जवानी तक, जवानी से आज तक, बचपन से जवानी तक, बचपन से जवानी तक, जवानी से आज तक, गर्दिश में मुकद्दर है दिनों रात की तरह। वाह 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 वाह, थैंक यू। गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, अपनों ने बांटा है मुझे खैरात की तरह। वाह 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 वाह, एक बार फिर से मुकर्रर। गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, गैरों ने पनाह दे के तो एहसान कर दिया, अपनों ने बांटा है मुझे खैरात की तरह। वाह वाह वाह। पलकों पे मेरी रात भर थरकते रहे चिराग, पलकों पे मेरी रात भर थिरकते रहे चिराग, दिल बेतरह से रो पड़ा बरसात की। वाह 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 वाह, क्या कहने। मरने की आरज़ू है न जीने का हौसला, मरने की आरज़ू है न जीने का हौसला, मरने की आरज़ू है न जीने का हौसला, हर बात से जुदा हूँ मैं इस बात की तरह। वाह वाह वाह, मैं गम से मुंसलिक हूँ मेरी जात की तरह, हर दर्द सीने में रखा सौगात की तरह। कुछ और सुनाइए। जी जी मैं सुनाऊंगी, आपके पास तो खजाना है। जी जी, मैं तो गमों की गम गुसारी क्यों न होगी, गमों की गम गुसारी क्यों न होगी, दिलों की दिल आजारी क्यों न होगी, बेगाने अपने ही जब हो गए हैं, बेगाने अपने ही जब हो गए हैं, शहर में मारा मारी क्यों न होगी। वाह वाह वाह। शगुफे खिलने से पहले ही टूटे, शगुफे खिलने से पहले ही टूटे, चमन में आहुजारी क्यों न होगी। बहुत बहुत अच्छा। शगुफे खिलने से पहले ही टूटे, चमन में आहुजारी क्यों न होगी, परिंदे उड़ते उड़ते खो गए हैं, परिंदे उड़ते उड़ते खो गए, परिंदे उड़ते उड़ते खो गए हैं, फजा को बेकरारी क्यों न होगी। वाह 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 वाह। जिन्होंने शहर का एक और जमीन पर हश्र बर्पा हो गया है, जमीन पर हश्र बर्पा हो गया है, फलक से जालाबारी क्यों न होगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हम जिसकी गोद में पलकर बड़े हैं, हम जिसकी गोद में पलकर बड़े हैं, वो दरती माँ दुलारी क्यों न हो। वाह 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 वाह। जन्मभूमि हमारी है ये रूही, जन्मभूमि हमारी है ये रूही, हमारे जान से प्यारी क्यों न होगी। बहुत गमों की गम गुसारी क्यों न होगी, दिलों की दिल आजारी क्यों न हो। मेरे किस्से सारे बाजार उछाले उसने, मेरे किस्से सारे बाजार उछाले उसने, जिसका हर ऐब जमाने से छुपाया मैंने। Uplifting woman means uplifting lives. Our program is a ray of hope and encouragement to all.
प्लीज शेयर योर व्यूज विद अस। अपने तासुरात से हमें जरूर नवाजिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए आज के लिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज।